हेलो एवरीवन, फिर से हम लोग जुड़ चुके हैं और इस क्लास में हम लोग रेकरिंग डेसिमल वाला पढ़ेंगे। पिछले क्लास में भी हम चर्चा किए हुए थे इस पे। एक डिजिट पे रेकरिंग है तो उसका क्या आएगा, दोनों डिजिट मतलब 2 डिजिट का है लास्ट में पॉइंट के बाद, तो वो दोनों पे अगर रेकरिंग है तो उसका क्या आएगा। तो वहाँ तक हम लोग किए थे। अब इस क्लास में देखेंगे हम लोग, जो मान लीजिए 2 डिजिट है तो एक पे रेकरिंग है, एक पे नहीं है। 3 डिजिट है तो एक पे नहीं है, 2 पे रेकरिंग है, या 3 डिजिट का है तो तीनों पे रेकरिंग है। तो सब के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए 1.47 हम लोगों का है और एक पे मान लीजिए रेकरिंग है, तो इसका मतलब हो जाता है 1.4777, यानी 77 आता जाएगा। इसलिए हम लोग रेकरिंग दे देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाए, ये कंटिन्यू नहीं लिखा है। ठीक है, तो इसी को हम लोग जो सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस भी दे सकते हैं और नहीं तो ऊपर में से जैसे प्लस भी दे सकते हैं यहाँ पे, और ये दोनों को हम लोग लिख सकते हैं, लिख देते हैं ऊपर में 47, और जिस पे रेकरिंग नहीं है उसको माइनस करते हैं। तो जैसे 4 पे नहीं है, पॉइंट के बाद वाला का बात है, तो ये 4 पे नहीं है तो लिख दिए, और उसके बाद बाय में जितना पे रेकरिंग है उतना 9, जैसे 7 पे रेकरिंग है तो एक डिजिट पे रेकरिंग है तो 19, और जिस पे रेकरिंग नहीं है, ये पॉइंट वाले के बाद का हम लोग देखेंगे, इस पे ध्यान देना है अच्छा से। और क्या है, तो जिस पे रेकरिंग नहीं है उतना 0, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस, यानी 1 डायरेक्ट भी हम लोग प्लस करने के बाद वही आ जाएगा, तो इतना लिख सकते हैं हम लोग। तो ये हो गया हम लोग का 43/90। अगर मान लीजिए इस तरह ऑप्शन में मिल जाता है, अगर आपका क्वेश्चन मान लीजिए इस तरह से अगर पूछा जाता है, तो अगर इस तरह से ऑप्शन में मिलता है तो ठीक है, अगर नहीं मिलता है तो फिर हम लोग इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। तो इम्प्रॉपर में क्या होता है, ये दोनों, ये तो 90 है, ये हम लोग लिख देते हैं इतना ही। ठीक है, डिवाइजर है ये, और जिसको हम लोग भाजक बोलते हैं, और हमको ये भाज यानी डिविडेंड ऊपर वाला निकालना है, तो ये दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये मेरा कोसेंट होता है भागफल, और ये मेरा रिमाइंडर है शेषफल। ठीक है, तो ये दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, तो 90 1 जा 90, और उसमें ये रिमाइंडर को हम लोग जोड़ देते हैं। तो जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, और 9 4 13, यानी ये नहीं रहेगा ऑप्शन में तो ये रह सकता है। ठीक है, तो दोनों तो मतलब सेम ही है। चलिए हम लोग अब आते हैं, हम एक ले लेते हैं, मान लीजिए 3 डिजिट का लेते हैं, मान लीजिए 4 5 और 6 है। तो इसमें क्या है, 2 डिजिट पे मान लीजिए रेकरिंग दे दिए। अब इसका क्या आएगा, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसको भी समझा देते हैं यहाँ पे। 1.45656 यानी 5656 आते जाएगा सिर्फ। 4 तो यहाँ पे स्टॉप है, जिस पे रेकरिंग है वो क्या हो जाएगा, कंटिन्यू रिपीट होता जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से 1, और ये पॉइंट के बाद वाला हम बोले हैं, इसी का पूरा प्रोसेस इधर होगा। ये तो लिखा गया सेपरेट है ये। अब ये तीनों में तो तीनों को हम लोग उतार लेंगे, 4 5 6 को उतार लेते हैं हम लोग, और जिस पे रेकरिंग नहीं है उसको माइनस कर देते हैं बाय में, जिस पे रेकरिंग है उतना 9, तो 2 ठो पे रेकरिंग है तो 2 ठो 9 ले लिए हम लोग, और जिस पे रेकरिंग नहीं है उतना 0। ठीक है, तो एक पे रेकरिंग नहीं था तो ये बोले हम, ऊपर भी समझाए हुए हैं, जो पॉइंट के बाद वाला देखना है, तो पॉइंट के बाद वाला मात्र एक ही डिजिट है जिस पे मतलब रेकरिंग नहीं है। ठीक है, तो अब इसको हम लोग करते हैं आगे कैलकुलेट। तो 1 तो हो गया मेरा, और इसमें से इसको घटाते हैं तो 452/990। क्या बोले हैं हम, इतना अगर ऑप्शन में मिल जाता है तो ठीक है, अगर नहीं मिलता है तो फिर इसको भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं आगे। जैसे ये 0 है हम लोगों का, तो नीचे में तो ये लिख देना है हम लोगों को 990। मेन ऊपर वाला का है तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है, जितना आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद उसमें क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे। तो ये हो जाएगा 990 है, इसमें 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इतना ही हो जाएगा 990 ही, और उसमें इसको जोड़ देंगे तो डायरेक्ट भी हम जोड़ सकते हैं जब सेम है। तो 202 हो गया, 9 और 5 14 का 4 कैरी 1, 9 और 14 13, और 1 था कैरी हम लोग का 14, यानी क्या है, इतना अगर ऑप्शन में नहीं आता है तो ये तो आना ही है। ठीक है, और नहीं तो डेसिमल तो है ही, चूँकि ये इस तरह देगा तो इस तरह ऑप्शन में देगा, अगर ये क्वेश्चन में है तो इस तरह मेरा देगा। ठीक है, तो इसको भी अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो मेरा आंसर यही आएगा।
चलिए अब हम लोग 3 डिजिट वाला देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए 0.351 है, ठीक है, और तीनों पे मान लीजिए डिजिट है, रेकरिंग है तीनों डिजिट पे, तो इसका क्या हो जाएगा? तो ये तीनों डिजिट का मतलब ये भी यहाँ पे समझा देते हैं, इसको भी हम। जैसे क्या हो जाएगा 0.351 351 351, यानी यही रिपीट होता चला जाएगा, ठीक है। तो इसी को हम लोग रिपीटेशन को कम कर देते हैं उसको, तो क्या करते हैं हम लोग रेकरिंग दे देते हैं, जो ये उतना रिपीट हम लोगों को नहीं करना पड़ेगा। चलिए इसको अब हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये जो हम लोग का हो जाएगा, 0 तो इधर है तो नहीं लिखेंगे, कोई बात नहीं। तो हम लोग का ये 3 डिजिट बोले हैं लिखना पड़ता है, तो ये तीनों डिजिट ऊपर में लिख देना है। इसमें क्या है, एक पे भी बिना रेकरिंग का नहीं है, तीनों पे रेकरिंग है तो तीनों लिख दिया। नीचे में जितना पे रेकरिंग है उतना 9, तो तीनों पे रेकरिंग है तो 3 ठो 9। अब देखना है जी ये कटता है ऊपर नीचे या नहीं। तो ये तो लगता है 3 से कट रहा है, क्योंकि 9 9 18 9 27 हो गया 3 के टेबल में है। ये देखते हैं 5 3 8 1 9, तो 9 3 के टेबल में है। 3 का हम समझाए भी हुए भी हैं वीडियो में, ठीक है, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी जो था सब में, तो उसमें। तो इसका क्या होता है, सम ऑफ ऑल डिजिट, सब डिजिट को जोड़ देते हैं, उसके बाद 3 से डिवाइड उसको करते हैं। अगर पूरी तरह से वो कट जाती है तो क्या है, वो 3 से डिविजिबल है। तो 5 3 8 1 9, तो 9 जो है मेरा क्या है 3 के टेबल में है, तो ये कट जाएगा, ठीक है। तो 3 1 जा 3, ये तो हो गया। अब 5 है तो 3 1 जा 3, यहाँ पे 2 बचा तो 2 1, 3 7 जा 21। अब यहाँ से 3 से काटते हैं तो 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। अब इसको भी देख लेते हैं हम लोग कटता है कि नहीं। तो 7 8 9, ये भी 3 से कट जाता है मेरा, तो 3 3 जा 9, क्योंकि 11 था, और 2 बचा 2 7, तो 3 9 जा 27। फिर इसको 3 से देखते हैं, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, ठीक है। अब देखते हैं, तो ये तो 9 3 12 है, 3 के टेबल में 12 है, 1 1 2 1 3, तो ये भी तो कट जाता है 3। तो फिर इसको 3 से काटेंगे हम लोग, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 से इसको काटते हैं, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21। तो मेरा फाइनल क्या आ जाता है 13/37, ठीक है। ये इतना हम क्यों अलग अलग किए, क्योंकि इसमें ज़्यादा टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। हम लोगों का है कंपटीशन वाला, तो कंपटीशन वाला में क्या है, हम लोगों को कम समय वहाँ पे रहता है, तो उसके लिए हम बता देते हैं कैसे मेरा इतना आंसर आएगा। जैसे 351 है, 999 है, आराम से दोनों का HCF निकाल लेना है। जितना HCF आएगा ऊपर नीचे दोनों को क्या कर देंगे हम लोग, डिवाइड कर देंगे। तो HCF मान लीजिए इधर हम लोग निकालते हैं दोनों का, 351 और 999 है, तो 3 2 जा 6 2, 5 2 जा 10 का 0 कैरी 1, 3 2 जा 6 1 7 7 9 2 3 5 1 1 टाइम्स में 2 9 7, 11 में से 7 गया 4, 14 में से 9 गया 5, 2 9 7, 5 जा कर लेते हैं, ठीक है, 5 4 जा 20, 0 2 5 5 जा 25 2 27, 7 2, ये कट गया। अब इधर 54, तो 27 2 जा। तो हम लोग का HCF क्या आ जाता है 27 है, और 27 से ही हम लोग क्या कर देंगे, ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे 27 बन जाए 27, यहाँ पे मेरा कितना बच जाता है 8 ना, 8 1 81, 27 3 जा 81। फिर 27 से देखते हैं तो 3 जा 81, और यहाँ पे बच जाता है हम लोग का इधर बच गया हम लोगों का 8 18 199 7 जा हो जाएगा, ठीक है। तो यही हम लोगों का